नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक बहुचर्चित कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है उसने कहा था और इसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। वे बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, व्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बंगला के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। पहले वे अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। बाद में वे काशी के संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक बनाए गए। हिंदी के सुविख्यात कथाकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का स्थान हिंदी के अति विशिष्ट कथाकारों में गिना जाता है। वे बहुमुखी रुचियों और प्रतिभाओं के धनी थे। उनका कार्यक्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध, आलोचना आदि अनेक विषयों में फैला हुआ था। उन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी थीं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में हुआ। 12 सितंबर सन 1922 ईस्वी को पीलिया के बाद तेज ज्वर से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया। लेखक ने अपने शब्दों की कारीगरी से इस अद्भुत प्रेम कहानी का बयान किया है। इस कहानी की गणना हिंदी की महानतम कहानियों में की जाती है। इस कहानी के द्वारा कहानीकार गुलेरी जी वास्तविक जीवन के संबंधों और संघर्षों को बड़ी ही सहजता से प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी की पृष्ठभूमि वास्तविक है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कहानी के प्रथम भाग में कहानीकार ने 2 किशोर वय की ओर बढ़ते बच्चों के स्नेह संबंध का चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार से होती है। 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की की मुलाकात उस भरे बाजार में होती है। दोनों सिख हैं। 12 वर्षीय लड़के का घर माझे में है और वह अपने मामा के यहाँ गुरु बाजार में रहता है। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने दुकान पर गया था। 8 वर्षीय लड़की के मामा अत्तर सिंह हैं और वह रसोई के लिए बड़ियां लेने दुकान पर गई थी। इन दोनों में बातचीत शुरू होती है। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती है। जब भी दोनों की मुलाकात होती है, लड़का उस लड़की से यही पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का जवाब वही धत होता है। इस पूछने और बताने में उनके बीच एक मधुर अनकहा संबंध बन जाता है, जिसे अपनी अल्पवय के कारण दोनों ही नहीं जान पाते हैं। एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़के ने कुड़माई के बारे में पूछा तो लड़की ने विश्वासपूर्वक कहा, हाँ हो गई। अनपेक्षित उत्तर सुनकर लड़के की मनोदशा बिल्कुल बदल जाती है और वह गुस्से में अपने रास्ते में आने वालों से जबरदस्ती बहस करने लगता है। इस प्रकार बच्चों, कहानी का प्रथम भाग यहीं समाप्त हो जाता है। कहानी का दूसरा भाग इस घटना के लगभग 25 वर्षों के बाद की घटनाओं से संबंधित है बच्चों, और वह प्रथम विश्व युद्ध का समय है, सन 1914 से सन 1918 ईस्वी का समय। अमृतसर के बाजार से यह कहानी युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगाती है। फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात किए गए हैं। इनमें लहना सिंह भी हैं। लहना सिंह वही व्यक्ति हैं जो कहानी के प्रथम भाग में बालक के रूप में मौजूद था, लेकिन कहानीकार ने इस बात का खुलासा इतनी जल्दी नहीं किया है। युद्ध के मोर्चे पर डटे सिपाही खंदक में पड़े पड़े उकता गए थे। उनमें सूबेदार हजारा सिंह है, उनका बेटा बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह और इनके अलावा और कई सिपाही हैं। लहना सिंह सेना में जमादार के पद पर कार्यरत था।
इनके अलावा वजीरा सिंह है जो एक सिपाही है और यह एक ऐसा किरदार है जो युद्ध के मैदान में भी हंसी मजाक करता है, अतः उसे पलटन का विदूषक कहा गया है। विदूषक अर्थात हंसाने वाला। लहना सिंह चाहता है कि इस तरह पड़े रहने से अच्छा है जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू हो जाए, चाहे इसके लिए उन्हें जर्मन फौज पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। लहना सिंह साहसी है। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह बीमार है, अतः लहना सिंह उसकी भी देखभाल करता है। सिपाहियों की आपसी बातचीत से यह पता चलता है कि वे मूलतः किसान परिवार के हैं। उनके सपने भी किसानी जीवन से जुड़े हैं। लहना की हार्दिक इच्छा है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने आम के बगीचे में अपने भतीजे कीरत सिंह के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। बच्चों, यह कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। कहानी के तीसरे भाग में लपटन साहब के नाम के एक नए पात्र का प्रवेश होता है। लपटन साहब सूबेदार हजारा सिंह को आदेश देकर कहते हैं कि वह 1 मील आगे 50 जर्मन सैनिकों की टुकड़ी पर धावा बोले और इसके लिए वह 10 सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण लहना सिंह वहीं उसके साथ रुक जाता है। इसी दौरान लहना सिंह लपटन साहब के पास जाकर उनसे बातें करने लगता है और बातचीत करते करते लहना सिंह समझ जाता है कि वह व्यक्ति असली लपटन साहब नहीं था बल्कि कोई जर्मन जासूस था। लहना सिंह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तुरंत एक सिपाही को सूबेदार हजारा सिंह के पास भेजता है, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह बाकी सैनिकों को लेकर खाई की तरफ चले गए थे। लहना सिंह खुद उस नकली लपटन साहब को काबू में करता है, लेकिन इस दौरान उस जर्मन जासूस के पिस्तौल से निकली गोली लहना सिंह के जांघ पर लगती है। बीमार बोधा सिंह पिस्तौल की आवाज़ सुनकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लहना सिंह उसे सच्चाई नहीं बताता है। इसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला कर देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक उनका सामना करता है। तभी हजारा सिंह की टुकड़ी भी वहां पहुंच जाती है और सब मिलकर जर्मन सैनिकों का सफाया करते हैं। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में भी लगी थी। वह अपना यह घाव सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह से छुपाता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमार ढोने वाली गाड़ियां आती है तो लहना सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी स्वयं नहीं जाकर सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को उस गाड़ी से भेज देता है ताकि उनका जल्दी इलाज हो सके, और सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तब कह देना कि उन्होंने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया है। बच्चों, इस तरह कहानी का तीसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। कहानी के प्रथम भाग में 2 बालकों के मिलने की बात हुई थी और दूसरे भाग में युद्ध मोर्चे पर एक सैनिक और उसके साथियों की कथा थी। पाठकों के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि उन 2 बालकों का क्या हुआ जो उस अमृतसर के भरे बाजार में मिले थे। कहानी के दूसरे भाग में कहानीकार लहना सिंह की कहानी को जोड़ देते हैं, जहां सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह का भी जिक्र होता है। पाठक सोचते हैं कि क्यों लहना सिंह इन दोनों पिता पुत्र से घनिष्ठ संबंध रखता है और उनका इतना ख्याल रखता है। लहना सिंह स्वयं कड़े ठंड में अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को ओढ़ाता है और खुद सिगड़ी के पास बैठता है। वह बोधा सिंह को अपने लकड़ी के सूखे तख्त पर सुलाता है और स्वयं कीचड़ में पड़ा रहता है। वह बोधा सिंह के पहरे की ड्यूटी भी स्वयं करता है। और लहना सिंह सूबेदारनी का जिक्र यहाँ क्यों करता है? निश्चय ही पाठकों के मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा करना कहानीकार की कथा वस्तु पर जबरदस्त पकड़ को प्रदर्शित करता है। बच्चों, कहानी का अंतिम अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। लहना सिंह खाई में पड़ा है और अंतिम सांसें ले रहा है। लहना सिंह के साथ वजीरा सिंह है। बाकी जितने भी घायल लोग थे वे सभी बीमारों को ढोने वाली गाड़ी में अस्पताल की ओर चले गए हैं।
लहना सिंह को एक एक करके अतीत की घटनाएं याद आने लगती हैं। अमृतसर का वह बाजार जहां उसने एक बालिका से पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई? बचपन की स्मृतियों को लहना सिंह भूल चुका था, लेकिन अचानक 25 वर्षों के बाद उसी लड़की से लहना सिंह की मुलाकात होती है, जो अब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। छुट्टियों में सूबेदार के यहाँ जब लहना सिंह गया था, तब सूबेदारनी उन्हें पहचान जाती है और वह लहना सिंह को कुड़माई वाली घटना की याद दिलाती है। सूबेदारनी का पुत्र भी है बोधा सिंह, जो अपने पिता के साथ युद्ध पर जाता है। अतः सूबेदारनी लहना सिंह को याद दिलाते हुए अपने आंचल पसार कर कहती है कि जिस प्रकार बचपन में उसने एक बार अपनी जान जोखिम में डालकर सूबेदारनी को बचाया था, आज वह लहना सिंह से प्रार्थना करती है कि युद्ध के मोर्चे पर भी वह उसी तरह उसके पति और पुत्र की भी रक्षा करे। लहना सिंह का सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा सिंह की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना और अंत में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना सूबेदारनी को दिए वचन का ही परिणाम था। लहना सिंह शायद बच सकता था यदि वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को अस्पताल की गाड़ी में न भेजकर स्वयं अस्पताल जाता, क्योंकि उन दोनों से ज़्यादा घायल तो लहना सिंह था। लेकिन वह अपने घावों को छुपाकर जबरन सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को उस गाड़ी में भेज देता है और स्वयं मरने के लिए पीछे छूट जाता है। वह अपना सिर वजीरा सिंह के गोदी में रखे हुए है और बदहोशी की अवस्था में है। वह वजीरा सिंह से कहता है कि वह उसे पानी पिला दे और वजीरा सिंह लहना सिंह को पानी पिलाता है। लहना सिंह का एक छोटा सा सपना था, नदी के किनारे अपने गांव में आम के पेड़ के नीचे भाई की गोद में मरने का, पर वह मरता है एक अनजान देश में अपनी प्रेमिका के वचन की रक्षा करते हुए। लहना सिंह और सूबेदारनी के अनोखे मानवीय प्रेम की इस कहानी का अंत अत्यंत कारुणिक होता है। लहना सिंह के प्रेम, शौर्य और त्याग को इस योग्य भी नहीं समझा जाता है कि उसे सम्मानित किया जाए। ब्रिटिश सेना के लिए लहना सिंह की मौत एक साधारण मौत है, जो मैदान में घावों से मरा। पता नहीं जिसके वचन के लिए सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र को बचाने के लिए उसने यह सब किया, उसके त्याग की गाथा सूबेदारनी तक पहुंची भी या नहीं। इस प्रकार यह कहानी लहना सिंह के त्रासद अंत के साथ खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। बच्चों, कहानीकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से लहना सिंह के चरित्र को पाठकों के समक्ष रखा है। लहना सिंह एक बहादुर, सच्चा, निस्वार्थ एवं बुद्धिमान सैनिक होने के साथ साथ आदर्श प्रेमी भी है। 100 वर्षों से भी पुरानी इस अद्भुत प्रेम कहानी को रचनाकार ने बड़े ही आत्मीयता एवं लगाव से लिखा था। इसलिए इस कहानी को हिंदी की 10 बेमिसाल प्रेम कहानियों में गिना जाता है। इस प्रकार बच्चों, यह कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद।